आरा से खबर। आरा बक्सर एमएलसी इंडिया महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी सोनू राय के समर्थन में इंडिया महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। 12 मई को आरा बक्सर एमएलसी का चुनाव होना है, उसी को लेकर भाकपा माले श्री टोला कार्यालय में प्रत्याशी सोनू राय के समर्थन में इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि इस चुनाव में इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू राय चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि जो पहले एमएलसी थे उनको भी हमने मदद की थी, अब पूर्व एमएलसी के बेटे लड़ रहे हैं, तो 12 मई को ही पता चलेगा। मौके पर संबोधित करने वालों में पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन, राजदा के जिला अध्यक्ष बीरबल यादव, माले के जिला सचिव अभ्युदय दिलराज, प्रीतम राजू यादव और पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, क्यामुद्दीन अंसारी सहित काफी संख्या में इंडिया महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जो एमएलसी का चुनाव है 12 मई को, उस चुनाव की तैयारी को लेकर के भाकपा माले के जितने भी मुखिया, जिला पार्षद और वार्ड जो हमारे पार्टी के साथी जीते हुए हैं, इन सब लोग को बुला करके यहाँ बैठक आयोजित किया गया है। और बैठक के माध्यम से तमाम हम लोग कैसे आरा और बक्सर चुनाव को जीते, उपचुनाव को, विधान परिषद की इस चुनाव की तैयारी को लेकर के बातचीत हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सोनू राय जी। उनको जिताने के लिए भाकपा माले मजबूती के साथ अपने एक एक प्रतिनिधियों का वोट सोनू राय जी को कैसे मिले, इसके साथ ही साथ और कैसे लोगों को सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोगों को वोट को गोलबंद करके महागठबंधन के पक्ष में देने के लिए रणनीति हम लोग बैठक में बुला रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी जो बंगाल का जो चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल को सत्ता को हड़पने का काम किया है, जिस तरह से चुनाव में वहाँ सेना के लोगों को लगा दिया गया, लग रहा था कि किसी दूसरे देश में सेना उतरी है दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए। इस तरह का चुनाव हम लोगों ने पहली बार देखा है। बंगाल में 1 करोड़ लोगों का एसआईआर के नाम पर नाम काट दिया गया, 27 लाख लोगों को पेंडिंग रखा गया। और बंगाल में किस तरह से सत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने हड़पने का काम किया है, और हड़पने के बाद जो बंगाल के अभी जो हालात है, वहाँ लेनिन की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, सीपीआई सीपीएम के कार्यालयों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके कार्यालयों पर कब्जा किया जा रहा है। और यह लोकतंत्र पर सीधे बंगाल के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया जा रहा है कि अब देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं रहेगा और इस देश में जो भाजपा चाहेगी वही होगा। अभी बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ 25 से 30 फिर से नीतीश जी के नाम पर वोट पड़े। और चुनाव कैसे हुआ, यहाँ भी 30 लाख लोगों का एसआईआर में नाम काट दिया गया और 10-10 हजार रुपया दे करके जीविका दीदियों के माध्यम से वोट लेने का काम किया गया। और नीतीश जी के नाम पर बिहार की जनता ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जनादेश का चोरी कर लिया, जनादेश को लूटने का काम किया गया बिहार में। और जनादेश को लूट करके नीतीश जी को साइड करके और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं। और हम लोगों ने देखा कि भाई पहली बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी आते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए, इसलिए उनको हड़बड़ी था कि कैसे जल्दी सत्ता पर हम चले, मुख्यमंत्री पद हासिल कर ले। देरी होती तो हो सकता है कि काम हमारा गड़बड़ा जाता, लेकिन आज मंत्रिमंडल के विस्तार में आकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने बिहार की जनता को संदेश देने का काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया और भाजपा का राज का मतलब बुलडोजर का राज। और यह पूरे बिहार में सम्राट चौधरी जी ने कहा कि बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर किसके ऊपर चलेगा? बुलडोजर बिहार के दलितों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस जो धमकी है, इस बुलडोजर राज के धमकी को भी बिहार के दलित, गरीब, मजदूर, किसान सब हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और आने वाले समय में अभी एमएलसी के चुनाव में और आने वाले समय में जो पंचायत का चुनाव होगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिले से हराने का काम करेंगे, उनको हटाने का काम करेंगे। कैंडिडेट है सोनू राय और महागठबंधन के जो संगठन है ऊपर का, वही निर्णय लिया है कि नहीं इस बार सोनू राय को लगाया जाए। और ये 25 ब्लॉक का चुनाव है, पूरा आरा पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी, पूरा जिला, और बक्सर
का 4 विधानसभा बहुत बड़ा चुनाव है, कोइलवर से लेकर करमनासा तक, और चारों तरफ सेठ जी के खिलाफ में रिजेंटमेंट है कि नहीं ये 2 बार बने, इनको इस बार हटाना है। और पूरे दोनों जिला में बदलाव का लहर चल रहा है और महागठबंधन के लोग एकत्रित होकर के और चाह रहे हैं कि नहीं इस बार राधाचरण सेठ को हटाना है, सोनू राय को जिताना है, और सोनू राय काफी मतों से आगे चल रहे हैं राधाचरण सेठ के बेटे से। तो इस बार बदलाव का लहर चल रहा है। प्रत्याशी से ज्यादा चर्चा में विजेंद्र यादव और राधाचरण सेठ के बयान। नहीं, प्रत्याशी से ज्यादा जो नेता होता है जिस पार्टी का, उसको ज्यादा चिंता होता है। कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, लेकिन हम लोग जब टिकट दिए हैं पार्टी के नेता जो हमारे ऊपर के दीपांकर भट्टाचार्य जी, लालू जी और ये आईपी गुप्ता, कांग्रेस के राहुल जी, सीपीआई सीपीएम जो टिकट दिया है, तो हम लोग को डिप्टी लगा हुआ है कि नहीं आप लोग जा कर के उधर देखिए। तो हम लोग का जिम्मेवारी है ये, उसी जिम्मेवारी के तहत यहाँ आज ये कार्यालय में सीपीआईएमएल के मीटिंग हो रहा है कि नहीं जितने साथी हैं वो सब लोग एकत्रित होकर के महागठबंधन को वोट करें और सोनू राय के जीत को सुनिश्चित करें। विजेंद्र यादव ने कितना कमर दिया है? विजेंद्र यादव जितना ताकत है लगाए हुए हैं, और राधाचरण सेठ के लिए भी हम लगाए थे जब वो लड़ रहे थे राजद से। तो फिर हम लोग जेडीयू में चले गए थे, चाहे जो भी कारण हो, कारण के पीछे हम नहीं जाना चाहते। तो फिर उनको फिर उसमें भी जोर लगाए, फिर अब हम लोग इधर आ गए हैं महागठबंधन के तरफ। एमपी के चुनाव में ही आए थे, आप लोग जान रहे हैं। तो हम जहां रहते हैं वहां अपना ठीक ठाक से रात दिन सोते भी नहीं है ठीक से। और लोहिया जी कहा करते थे कि एक तरफ बेटा का लाश पड़ा हो और दूसरी तरफ जनता का काम। तो पहले हम जनता का काम करेंगे तब बेटा का अपना लाश उठाएंगे, क्योंकि पुराना इतिहास हम पढ़ते तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से सुन सुन करके दिमाग में बैठाए रहते हैं। और हम तो होल टाइमर है राजनीति के, हमारा कोई बड़ बिजनेस नहीं है। और ये राधाचरण सेठ और राधाचरण के बेटा रात दिन तो होटल, पहाड़, बालू ये सब करता है, पार्ट टाइम में राजनीति करता है। आज सोनू राय के पिताजी और सोनू राय के बारे में छपरा से लेकर के यहाँ उदित राय भी मंत्री थे, लालदास राय भी एमएलए थे, अभी भी सामाजिक जीवन में पूरा अपना समय इसी में दिए रहते हैं। सोनू राय भी अपना होल टाइमर हो गया है समझिए। तो बड़ बिजनेस दूसरा मुंशी मैनेजर जो भी छोटा मोटा है परिवार के जीविकोपार्जन के लिए देखता है। और इस बार महागठबंधन का जीत सुनिश्चित है, चारों तरफ लहर चल रहा है। जिस तरह वोट चोरी का अपना खेला होना, अब वोट चोरी का होगा तो देखा जाएगा। अभी तो 12 तारीख को चुनाव है, चोरी होगा तो देखा जाएगा। पहले ही हम लोग मरने के लिए कफन खरीद के नहीं न रख लिया जाता है, पहले ही विधवा विलाप हम नहीं न करेंगे। हो रहा होगा देखा जाएगा। लेकिन चारों तरफ जब जनता जग चुकी है और दूध से मुंह जरता है तो मट्ठा फूक करके आदमी पीता है। जनता इस बार तैयार है और सब लोग ऊपर से आदेश भी है, ऐसे भी जनता तैयार है कि नहीं सब लोग जहां हमारा टेंट रहेगा, खेमा रहेगा, जिस जिस ब्लॉक में जहां जहां वोटिंग होना है सब लोग मुस्तैद रहेगा कचकर्ता से लेकर के। और जितने हमारे वोटर साथी हैं सब लोग तैयारी में है इस बार और जीत सुनिश्चित है। जदयू के एक बागी उम्मीदवार भी थे, जदयू के बागी उम्मीदवार ने निष्कासित कर दिया। वो लगातार दोनों प्रत्याशी पर हमलावर वो लोग का अंदर का मामला है, उसके बारे में वो बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। बागी उम्मीदवार है तो अपना वो भी वोट लेवे करेंगे। अब उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी, उसका फायदा सोनू राय को मिलेगा। अब फायदा वो तो वोट काटेगा तो मिलवे करेगा सोनू राय को। अब कितना काटता है देखिए आप लोग। और भी कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 5 कैंडिडेट और सोनू राय के बाद लड़ रहे हैं ना भाई, 4 कैंडिडेट और मान लीजिए ये दोनों कैंडिडेट के बाद। तो हो सकता है कि सेठ का बेटा तीसरा नंबर पर चला जाए, मनोज उपाध्याय ही सेकंड हो जाए, क्योंकि वो भी अपना बक्सर से लेकर के यहाँ उसका ममहारा है बक्सर में।
मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस के विधायक थे, ममहारा उसी के यहाँ है उनका। और इधर अपना जिला में भी उसका है, बेचारा का जितना है अपना है, लगा हुआ है वो भी। तो इसलिए इस बार जीत हम लोग का सुनिश्चित है। थैंक यू।